करने वाले हैं रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इसके पहले हमने जो बताया था तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर तुम लोग याद रखना। ईएन ऑर्डर क्या होता है? ईएन ऑर्डर होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फोन, कल, बरसी, ब्रोमीन, तब सल्फर, तब आयोडीन। कहाँ पर फोन कहाँ पर बरसी थी? CpH में, आने की कार्बन, तब फॉस्फोरस, तब हाइड्रोजन और अंतिम में मेटल्स आते हैं। इसको याद रखना, ठीक है ना। तो चलो हम लोग अभी क्या देखने वाले हैं, रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें हम लोग पहला रूल देखेंगे, जीरो रूल। पहला हमारा क्या है? जीरो रूल। जीरो रूल में सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। OH जब लिखूंगा तो तुम क्या समझोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्री या अनकम्बाइंड एटम इज, ये कल शायद बता दिए थे तुम लोग का, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्री एटम या अनकम्बाइंड एटम इज जीरो। क्यों? एग्जांपल में हमने क्या लिया था? मान लो हमारे पास है हाइड्रोजन, तो ये फिलहाल क्या है? हाइड्रोजन का एक एटम है। हमने लिया मान लो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का ये एक एटम है। नाइट्रोजन का एक एटम है। क्लोरीन, ETC। इस तरह का कोई भी अगर सिंगल फॉर्म में रहेगा, सिंगल एटॉमिक फॉर्म में रहेगा, तो हमारा क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा। ये सब का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, ठीक है। यही जब किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है, किस लिए? ताकि वो स्टेबल हो सके। जैसे दूसरा हम लोग देखते हैं इसमें ऑक्सीडेशन, ये समझ गए ना। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्री, यहाँ पर एटम के जगह एलिमेंट में कहीं कहीं तुमको अगर दिखा रहे, मतलब दिखे कहीं कहीं लिखा हुआ NCERT में या किसी और बुक में, तो घबराना नहीं है, ठीक है। वही सेम चीज है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्री एटम का हमेशा क्या होता है? जीरो होता है, याद रखना। फिर है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन होमोएटॉमिक, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एन एटम इन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोएटॉमिक का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ ये भी जीरो होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन होमोएटॉमिक दो तरह का होता है, एक होता है होमोएटॉमिक, एक होता है हेटेरोएटॉमिक। होमोएटॉमिक का मतलब अगर उसमें जैसे मान लो H2 है, तो इसमें एक मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि देखो हाइड्रोजन एक एटम होता है, कोई दूसरा एटम के साथ अगर ये रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है? ये H2। तो ये अकेला एटम है, ये भी एक एटम है, लेकिन दोनों मिला तो क्या बन गया? H2 मॉलिक्यूल। यानी इसमें और इसमें क्या फर्क है? तो ये एटम है हाइड्रोजन का, और ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब आओ, मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, हेटेरोएटॉमिक का मतलब क्या होता है? हेटेरोएटॉमिक मान लो अगर यही रहता HCl, तो ये हेटेरोएटॉमिक कहलाता, क्योंकि अलग अलग एटम था। लेकिन यहाँ पर क्या है? हमारा सेम एटम है, तो सेम एटम है, इसीलिए होमोएटॉमिक है ये। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज जीरो। तो ये होमोएटॉमिक है, इसके अंदर में जो भी एटम है, दो हाइड्रोजन है, दोनों का क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। इसका ऑक्सीडेशन जीरो क्यों होगा? जीरो उसको ऐसे समझो, दो हाइड्रोजन है ना, तो दोनों हाइड्रोजन इस तरह से है, दोनों हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो एक बॉन्ड बनाया। और चूंकि होमोएटॉमिक है तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ना तो इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींचेगा, ना तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ना तो कोई लॉस करेगा ना कोई गेन करेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? जीरो। फिर इसी तरह से हो सकता है क्या? Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल, दोनों Cl का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाएगी, तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी जीरो। N2 कुछ भी ऐसा ले सकते हैं ना, P4S2 ETC, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसमें लिखेंगे, देखो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म इज जीरो। ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एटम का अपने एलोट्रॉपिक फॉर्म में क्या होती है? जीरो। अब तुम समझो कि एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या होता है भैया?
एलोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि एक ही एलिमेंट का एक से अधिक अलग अलग फॉर्म में पाया जाना, एक ही एलिमेंट का एक से अधिक अलग अलग फॉर्म में पाया जाना। जैसे तुमने नाम सुना होगा, अरे नाम ही सुना होगा, देखा नहीं होगा क्योंकि हम ही नहीं देखे आज तक, डायमंड, है ना। तो ये डायमंड क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप है, वो कार्बन ही है डायमंड। डायमंड क्या है, कार्बन ही है। फिर ग्रेफाइट जो पेंसिल में लगा रहता है जैसे लिखती हो, वो भी कार्बन ही है, लेकिन कार्बन का दूसरा फॉर्म है। तो ये जो कार्बन है ना, इसका और एलोट्रॉप कौन हो सकता है, एलोट्रॉप का मतलब दूसरा इसका फॉर्म, दूसरा रूप क्या हो सकता है, ग्रेफाइट, और क्या हो सकता है, डायमंड। तो डायमंड का और ग्रेफाइट में दोनों कार्बन, इसमें भी कार्बन ही है, इसमें भी कार्बन ही है, तो दोनों ही कार्बन का, दोनों ही में कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0। ये मैंने यहां लिखा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म, उसका जितना भी एलोट्रॉप होगा वो सब में, चूंकि एलिमेंट तो वही ना है, सब में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। जैसे तुम और ले सकती हो क्या, फॉस्फोरस। हाँ, फॉस्फोरस कितना तरह का होता है, व्हाइट भी होता है, ग्रे भी होता है, ब्लैक भी होता है, वायलेट भी होता है। कौन कौन सा कलर का होता है ये, वायलेट भी होता है, व्हाइट भी होता है, जितना भी तरह का होता है सब में, क्योंकि सब तो फास्फोरस ही है, तो सब का ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद तुम सल्फर में आ जाओ। सल्फर के पहले तुम चाहो तो ऑक्सीजन को खुद ले लो ना, ऑक्सीजन देखो O2 में भी होता है जिसको हम लोग इनहेल करते हैं। इसके अलावा O3 होता है, ओजोन गैस, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ओजोन गैस। मैं इसके बारे में एक बात, इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं तुम्हें। ये जो ओजोन गैस है ना, क्या लगता है हम लोग कभी इनहेल कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। ओजोन गैस जो है ना, ये हमारे सराउंडिंग में कब फ्लो करता है, सिर्फ सुबह के अर्ली मॉर्निंग 3 से 4 बजे के बीच में, 3 से 4 या 4:30 बजे, 3 to 4:30 AM के बीच में जो एयर यहाँ पर फ्लो कर रही होती है, वो कौन सा गैस होता है, ओजोन गैस। और ओजोन गैस की खासियत ये होती है कि उस समय तुम अगर गांजा पी रहे हो तो तेरे को गंजेड़ी बना देगा, तुम अगर नशा कर रहे हो तो नशेड़ी बना देगा, तुम अगर पढ़ रहे हो तो तुमको पढ़ाकू बना देगा। इसका ये नेचर होता है, तुम जो काम कर रहे हो उस काम में तुमको महारत हासिल करा देगा। तुम अगर जॉगिंग कर रहे हो तो उसमें तुमको निपुण कर देगा। जो तुम सो रहे हो खर्राटा लेकर के तो तुमको कुंभकर्ण का औलाद, जो काम करोगे उस काम में तुमको ये क्या करेगा, निपुण बना देगा। इसकी ये खासियत होती है। इसीलिए लोग पहले क्या करता था, सुबह सुबह क्या करता था, आज भी तुम जैसे बड़े यूनिवर्सिटी में जाओगे, जैसे JNU वगैरह में, तो वहां के प्रोफेसर लोग 3 बजे भोर 4 बजे भोर उठ के वॉकिंग कर रहे होते हैं। क्यों, वो लोग पागल थोड़ी है, वो जानता है इसका फायदा। सल्फर भी, सल्फर तो क्रिस्टलाइन में होता है, तो क्रिस्टलाइन होता है तो ये 2 फॉर्म में हो सकता है, रोम्बिक सल्फर हो सकता है या फिर मोनोक्लिनिकल, ठीक है। ये 2 तरह का हो सकता है सल्फर, ठीक है। देखो यहां पर अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल इन एलॉय इज 0। अच्छा, अब जो लोग एलॉय नहीं जानता वो पहले कहीं लिख लो कि एलॉय क्या होता है। देखो यहाँ पर एलॉय को पहले लिख लो, जो लोग नहीं जानता है एलॉय क्या होता है। एलॉय 2 मेटल्स का मिक्सचर होता है। एलॉय क्या होता है ना, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स। 2 मेटल्स को आपस में जब मिलाया जाता है ना, तब क्या बनता है, एक एलॉय बनता है। जैसे तुम जानते हो स्टेनलेस स्टील, वो क्या है, 2 या 3 मेटल का क्या है, वो मिक्सचर है। तुम जानते हो ब्रास क्या है, 2 मेटल का मिक्सचर है। तुम जानते हो ब्रॉन्ज, इसे जानते हो कि नहीं, जैसे ब्रास, तो ब्रास में क्या क्या रहता है, कॉपर प्लस जिंक। ब्रॉन्ज में क्या रहता है, कॉपर प्लस टिन, Sn, ठीक है ना। अब देखो ब्रास का मतलब क्या था, घर में है ना तुम लोग का, हाँ पीतल, और ब्रॉन्ज का मतलब कांसा, ये हमारे घरों में तो रहता ही है ना, ठीक है। तो एलॉय का ये मतलब है, तुम लोग अपना देख लो, लिख लेना, ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल इन एलॉय। तो अब मान लो हमने एग्जांपल में ले लिया, यहाँ पर ब्रास ही ले लिया, चलो। तो ब्रास के अंदर में क्या क्या है, 2 मेटल है, कॉपर है और जिंक है, तो दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0। फिर आ जाओ ब्रॉन्ज, हाँ, तो ब्रॉन्ज के अंदर में क्या है, कॉपर प्लस टिन, तो दोनों का ही
ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, इसके अलावा तुम चाहो तो और क्या ले सकते हो, ये देखो सोडियम एमालगम, सोडियम और मर्क्यूरी का मिक्सचर, यहां पर भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन स्टेट 0। इसके अलावा तुम लोग और भी कुछ भी ले लो ना, कोई भी मिक्सचर ले लो 2 या 2 से अधिक मेटल्स का, स्टील खुद क्या क्या ले सकते हो, स्टील, स्टील भी क्या है, मिक्सचर है 2 या 2 से अधिक मेटल्स का, तो इसमें भी सब क्या हो जाएगा, उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें, नहीं? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन, ये सब 0 रूल के अंदर में आ रहा है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल इज 0। अब ये मेटल कार्बोनिल क्या होता है उसको समझो। कार्बोनिल बोलते हैं CO को, किसको बोलते हैं, CO। ठीक है, मेटल कार्बोनिल का फॉर्मूला एक्चुअली ऐसा होता है, देखो जो इधर मेटल, ये M4 मान लो, मैंने मेटल को कंसीडर किया, किसको कंसीडर किया, मेटल को, और यहाँ पर CO और ये X से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको बोलते हैं मेटल कार्बोनिल। हाँ, ये जो CO होता है ना, एक्चुअली ये वाला फॉर्म तुम कहाँ पढ़ोगे, क्लास 12th में एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, या उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वहां पर तुम पढ़ोगे ये जो CO है इसको बोला जाता है लिगेंड। कैसा लिगेंड है ये, न्यूट्रल लिगेंड है। क्योंकि ये न्यूट्रल है इसीलिए बगल में जो भी मेटल्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। न्यूट्रल है मतलब क्या हो जाएगा, उसमें कोई चार्ज नहीं है, तो बगल वाला भी क्या हो जाता है, चार्जलेस, और उसमें भी क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ठीक है, तो यहाँ ये तुम इसे लिगेंड बोलते हैं, ये कब पढ़ोगे, क्लास 12th में, लेकिन अभी फिलहाल चूंकि हमें समझना है ऑक्सीडेशन स्टेट को, तो समझ जाओ कि मेटल कार्बोनिल किसको बोलते हैं, जब मेटल CO के साथ रिएक्ट कर जाता है, कंबाइन कर जाता है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक मेटल ले लो, मान लो मैंने लिया निकेल, इसके साथ CO रहेगा तभी तो कार्बोनिल कहलाएगा, मेटल कार्बोनिल, निकेल कार्बोनिल, है ना। ये इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इस मेटल का क्या होगा, 0। इसके अलावा तुम कुछ भी ले लो, आयरन, आयरन के साथ फिर वही कार्बोनिल ले लो, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। लिखो, यही बात है। यहाँ पर पहला रूल जो 0 रूल है वो खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, सेकेंड रूल। सेकेंड रूल हमारा क्या है, इसको अच्छे से समझना। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, ये क्या है, फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इन ऑल कंपाउंड, इन ऑल कंपाउंड इज -1। कितना, -1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इन ऑल कंपाउंड, है ना, कोई भी कंपाउंड ले लो, अगर उसमें फ्लोरीन है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, कितना होगा, -1। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन इज दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन इज दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तुमने क्या सीखा, FON, है ना, फिर उसके बाद Cl, Br, सल्फर, आयोडीन, तब फिर कार्बन, फास्फोरस, और फिर हाइड्रोजन, और फिर मेटल्स। तो क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये क्या करता है, सामने जिसके साथ भी ये बॉन्ड बनाएगा उससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। लेकिन हमेशा -1 ही क्यों होगा, -2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, फ्लोरीन मोनोवेलेंट एटम है, ये मोनोवेलेंट है। कैसा है, मोनोवेलेंट, जो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है। क्यों, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होता होगा, मतलब इसे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, देखो इधर फ्लोरीन है ना, तो फ्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना मैंने बोला, 9। कॉन्फ़िगरेशन करो 2, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, तो इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है ना, तो इसको 8 करने के लिए और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 चाहिए, तो 2 क्यों लेगा, 2 लेगा तो फिर अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए ये इसको बोलते हैं क्या, मोनोवेलेंट। ये मोनोवेलेंट है, इसको ये एक ही बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसका 7 इलेक्ट्रॉन पहले से है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सामने वाले से एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है और सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये मोनोवेलेंट होता है। लेकिन
और हमेशा -1 होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन एक एक्सेप्शन है, दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा कंपाउंड है जहां पर फ्लोरीन में +1 भी हो सकता है। क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, किसी भी सूरत में इसमें प्लस नहीं हो सकता, हमेशा -1 होगा। लेकिन एक्सेप्शन तो एक्सेप्शन है ना। एक्सेप्शन देखो क्या है ना, एक्सेप्शन है इन HOF। क्या HOF, इसका नाम क्या है, हाइपोफ्लूरस एसिड। हाइपोफ्लूरस एसिड इन HOF फ्लोरीन हैज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये एक्सेप्शन है, कोई लॉजिक नहीं, कोई लॉजिक नहीं। HOF दुनिया में इकलौता ऐसा कंपाउंड है जहां पर फ्लोरीन पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ये एक्सेप्शन है, बाकी सारा कंपाउंड में -1 होगा। क्यों -1 होगा बता दिया, क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। -1 ही क्यों होगा, क्योंकि वो मोनोवेलेंट एटम है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ठीक है, देखो तो रूल नंबर थर्ड में हम लोग क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल। अल्कली इस वर्ड का मतलब होता है बेस। अल्कली इस वर्ड का मतलब क्या होता है, बेस, यानी कि जिसका pH वैल्यू मोर देन 7 हो। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूं कि अल्कली का मतलब क्या है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स। और इसमें क्या क्या आता है, सेकेंड ग्रुप वाले को, सॉरी फर्स्ट ग्रुप वाले को हम लोग बोलते हैं क्या, अल्कली मेटल्स। और फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स को याद रखने का तरीका क्या है, टॉप टू बॉटम, ह लीना कर रब से फरियाद, ह लीना कर रब से फरियाद। ह का मतलब हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन मेरा नॉन मेटल है और हम लोग बात क्या कर रहे हैं, अल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए हाइड्रोजन को छोड़ दो। तुम लोग पीरियोडिक टेबल में देखना, वहां पर लिखा होगा फर्स्ट ग्रुप में क्या, लिथियम, हाइड्रोजन को छोड़ने के बाद लीना ना का मतलब सोडियम, और कर का मतलब पोटेशियम, और रब का मतलब रुबिडियम, और फिर से आने की सीजियम, और उसके बाद एक और होता है फ्रांसियम। लेकिन चूंकि फ्रांसियम हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसीलिए उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, बस इतना ही। तो यही सब एलिमेंट को हम लोग फर्स्ट ग्रुप का ये सब एलिमेंट है, ये सबको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स have ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स आर, इन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1 होने का और भी कारण है, जैसे कि ये सब इसे मान लो लिथियम है, हाँ तो लिथियम है, ऑक्सीडेशन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 और 1। तो ये 1 अपना क्या करेगा, लॉस करके ये डुप्लेट में स्टेबल होगा। या तो कोई भी एटम क्या करता है अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, या तो 8, या तो 2 या तो 8, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ हाइड्रोजन और लिथियम रखता है, बाकी सब ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर देगा, तो बचेगा कितना। वैसे भी तुम जानते हो कि जितना भी मेटल्स होता है वो सब इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो ये डोनेट कर देगा और स्टेबल हो जाएगा। फिर आता है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका तुम कॉन्फ़िगरेशन करो 2 8 1। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये है, इसको ये लॉस कर देगा। तो देखो यहाँ पर आउटर मोस्ट में कितना रह जाएगा, 8, आने स्टेबल हो जाएगा। इस तरह से सबका करोगे ना तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही आएगा। इसीलिए इन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना होता है, +1 होता है। और अल्कली का मतलब क्या होता है, अल्कली का मतलब होता है बेस, ठीक। ये तुम्हारा हो गया ए। अब इसी में बी में आ जाओ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा, अल्कलाइन अर्थ मेटल किसको बोलते हैं, सेकेंड ग्रुप वाले को। मैं यहां पर लिख देता हूं सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, हाँ लाइक। और इसमें क्या क्या आता है, सेकेंड ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में घर में जाके देखना, उसमें लिखा रहेगा। इसको हम लोग शॉर्ट तरीके में कैसे याद रखते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेटा आने की बेरिलियम,
बेटा मांगे यानी कि मैग्नीशियम, क्या मांगे, कार यानी कि कैल्शियम, फिर क्या मांगे, कार्बो चाहिए और फिर और क्या चाहिए, स्कूटर चाहिए यानी कि स्ट्रोंटियम। बेटा मांगे कार स्कूटर, फिर है बाप यानी कि बीए बैरियम, और फिर है राजी, राजी यानी कि रेडियम। तो रेडियम चूंकि हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है इसीलिए वो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। लाइफ में बस इतना ही। तो ये सब का भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, ये सब का होता है 2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लाइक दिस आर +2। इन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होता है, +2। क्यों? क्योंकि इन सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है। जैसे इन सबका 1 हुआ ना, वैसे वो सबका +2 होता है। जैसे बेरिलियम किसका है बताओ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। मान लो हमने मैग्नीशियम का लिया, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, कॉन्फ़िगरेशन करो 282। तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये है, इसे क्या करेगा, ये लॉस करेगा। तो यहाँ कितना बच जाएगा आउटर मोस्ट में, 8 स्टेबल हो गया। उसी तरह से तुम कैल्शियम का भी कर सकते हो, 20 होता है इसका एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2882। इसको ये लॉस कर देगा और लॉस करने के बाद आउटर मोस्ट में कितना बच जाएगा 8। तो इस तरह से तुमको याद रखना है। अल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं, उसमें क्या क्या आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इसके अलावा एक और आता है फ्रांसियम, जो तुमको नहीं कंसीडर करना है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है, तो इसका +1 होता है। और सेकेंड ग्रुप में हमारा आता है क्या क्या, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। इन सेकेंड ग्रुप वाले यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। अब तुम मुझसे ये पूछ सकते हो कि इसका नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों है। देखो अल्कली और अल्कलाइन दोनों सेम ही होता है, मतलब एक ऐसा जिसका pH वैल्यू मोर देन 7 हो, pH वैल्यू मोर देन 7 यानी कि बेसिक नेचर का जो हो, उसी को हम लोग अल्कली या अल्कलाइन बोलते हैं। ठीक, अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, इसमें अर्थ मेटल क्यों नहीं है। देखो अर्थ मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट है ना, देखो सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट है उसी को बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और सेकेंड ग्रुप वाले को अल्कलाइन अर्थ मेटल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सेकेंड ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उसका जो ऑक्साइड फॉर्म होता है, सेकेंड ग्रुप का ये सब जो एलिमेंट है, ये सब जो मेटल्स है, इसका जो ऑक्साइड फॉर्म है, ऑक्साइड फॉर्म का मतलब क्या कि मतलब जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, जैसे मान लो मैग्नीशियम तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेरियम करेगा तो क्या बनेगा, बेरियम ऑक्साइड। कैल्शियम करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये सब जो ऑक्साइड फॉर्म होता है इन सभी मेटल का, वो सब कहाँ पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में, जमीन के नीचे में। तो चूंकि सेकेंड ग्रुप के मेटल्स जो हैं उसका वो सेकेंड ग्रुप के जो मेटल्स हैं वो अपने ऑक्साइड फॉर्म में अर्थ के नीचे पाया जाता है, इसीलिए इन सभी को बोला जाएगा या बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, ठीक है। देखो ध्यान से क्या देखना, कोई कंपाउंड जो है, कोई मॉलिक्यूल जो है वो 3 कंडीशन में हो सकता है। पहला, या तो वो न्यूट्रल है, या तो उसमें कोई चार्ज है, और चार्ज 2 तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज को हम लोग एनायन बोलते हैं केमिस्ट्री में। पॉजिटिव चार्ज को कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज को एनायन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर मान लो हमने एक एग्जांपल लिया है H2SO4 और इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल है। ये कंपाउंड कैसा माना जाएगा, न्यूट्रल। उसके बाद आ जाओ, हमने अगर मान लो लिया PO4 और इस पर ले लिया 3-, तो इस कंपाउंड में चार्ज है, इसको क्या बोला जाएगा कि कैसा कंपाउंड है, ये एनायनिक कंपाउंड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज को क्या बोला जाता है, एनायन। तो इस कंपाउंड को अब क्या बोला जाएगा, एनायनिक कंपाउंड। और अगर किसी के ऊपर में मान लो हमने ले लिया NH4 और इसके ऊपर में हमने एक चार्ज रख दिया, तो इस पर कैटायन है, एक न्यूट्रल है नहीं, कैटायन है, तो इसको बोला जाएगा कैटायनिक कंपाउंड। बस ये 3 चीजें याद रखना कि न्यूट्रल कौन होता है और कैटायनिक और एनायनिक कंपाउंड कौन होता है, ये मैं भी लिखवा रहा हूं। ठीक है ना, बस इसको ध्यान रखना। अब देखो, अब आखिरी रूल है इसके अंदर में, 4th रूल। और 4th में हम लोग पहला देखेंगे क्या, बहुत ध्यान से देखना पहले। हाँ, सम, इस सम का मतलब क्या होता है, एडिशन। इस सम का मतलब क्या होता है, एडिशन। सम
सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स, कहा इन पहले मैं ले रहा हूं न्यूट्रल मॉलिक्यूल को, इन ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ? सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इन ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये हमेशा किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमने लिया H2SO4, जैसे ही तुमको कोई कंपाउंड दिया तुरंत ये तय करो, पहले डिसाइड करो कि वो कंपाउंड कैसा है, न्यूट्रल है या फिर चार्ज है। तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के लिए मैंने क्या बोला कि जितना भी एटम है उसके अंदर में उन सभी एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करना है तुम्हें? सम करना है। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या है? हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन है? 2। तो मैं यहां पर लिखूंगा 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस, प्लस करेंगे तभी तो सम होगा, प्लस उसके बाद क्या है? सल्फर। तो यहां पर लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर प्लस उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन। और कितना ऑक्सीजन है? 4। तो यहां पर लिखूंगा 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, और क्या बोला है? सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स किसके इक्वल होगा? इक्वल टू 0। अब तुम क्या करो, इसको सॉल्व कर दो, तो जो आएगा वो तुम्हारा इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। वो मैं करके दिखाऊंगा। फॉर्मेट समझ गए? फॉर्मेट अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट को प्लस करोगे और 0 के इक्वल मान लोगे और फिर सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स। दूसरा इसमें और दूसरा केस क्या हो सकता है? अगर मान लो कि कोई एक मॉलिक्यूल है और उस पर प्लस चार्ज है, अब वो न्यूट्रल नहीं रहा, अगर प्लस चार्ज होगा तब किसके इक्वल मानेंगे? उसके लिए देखो यहां पर तब क्या करेंगे? सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इन मैं यहां पर क्या लिखूंगा? इन कैटायनिक। कैटायनिक का मतलब कैटायनिक मॉलिक्यूल। कैटायनिक मॉलिक्यूल का मतलब हो गया कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिस पर कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है ना? वेरी गुड। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स, सारे एटम का सम, ऑक्सीडेशन स्टेट का सम इन कैटायनिक मॉलिक्यूल इज ऑलवेज इक्वल टू, इसको किसके इक्वल मानेंगे? इज ऑलवेज इक्वल टू कैटायंस प्रेजेंट ऑन इट। कैटायंस का मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उसके इक्वल मानेंगे। इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल, यहाँ पर क्या लिखूं? टोटल कैटायंस और टोटल पॉजिटिव चार्ज दोनों सेम चीज है, तो क्या लिखना है? तुम लोग बताओ किसमें कंफर्टेबल हो? कैटायंस लिखूं कि पॉजिटिव चार्ज लिखूं? पॉजिटिव चार्ज लिखूं कि कैटायंस लिखूं? दोनों लिख देता हूं। चलो, इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ये पॉजिटिव, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ब्रैकेट में लिख देता हूं कैटायंस। तुम लोग जान ही रहे हो तो फिर इतना लंबा मुझे क्यों लिखना पड़ रहा है सब, है ना? टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या कैटायंस प्रेजेंट ऑन इट। फॉर एग्जांपल मान लो हमने एग्जांपल में वही एग्जांपल ले लिया NH4 और इस पर एक प्लस दे दिया, अमोनियम है ये। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए हमें, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले नाइट्रोजन है तो हम लोग लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन प्लस, फिर हाइड्रोजन कितना है? 4 है, 4 मॉलिक्यूल, तो यहां पर लिखूंगा 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्या? हाइड्रोजन। और इस पूरे को किसके इक्वल माना जाएगा? उस कंपाउंड में जितना चार्ज है। यहाँ पर एक चार्ज है तो इसको +1 के इक्वल माना जाएगा, अगर 2 चार्ज होता तो +2 के इक्वल कंसीडर किया था। और उसके बाद तुम मैक्स लगा के इसको सॉल्व कर दोगे। तो चलो ये 2 पॉइंट, अभी तीसरा पॉइंट भी लिखूंगा, तुम इसको भी लिखो। सी पॉइंट देख रहे हैं इसका, और ये आखिरी रूल है, 4th का आखिरी रूल, मतलब इस पूरे का आखिरी रूल है ये। सम ऑफ, तुम 2 कंपाउंड का देख चुका है, न्यूट्रल का देख चुका और कैटायनिक का देख चुका है, बचा किसका? एनायनिक कंपाउंड का बचा। एनायनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे? एक ऐसा मॉलिक्यूल या एक ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर में माइनस चार्ज रहे, नेगेटिव चार्ज रहे। तो सम ऑफ
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ all atoms in an anionic molecule is always equal to टोटल मैं इस बार यहां पर लिख रहा हूं एनायंस, टोटल एनायंस। मैं इस बार ये नहीं लिख रहा हूं कि टोटल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एनायंस का मतलब ही होता है टोटल नेगेटिव चार्ज। एनायंस का मतलब क्या? नेगेटिव। तो टोटल एनायंस प्रेजेंट ऑन इट, टोटल एनायंस प्रेजेंट ऑन इट। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, मान लो अपने पास है SO4 पर 2-, ध्यान से देखो ये आखिरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है? सल्फर। तो मैं क्या लिखूंगा? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर प्लस, फिर यहाँ क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? 4। तो 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, सब एटम का सम कर दिया ना मैंने। और इस पूरे को किसके इक्वल मान लेना है? उसके ऊपर जितना एनायंस है। तो इसके ऊपर कितना एनायंस है? -2। इस पूरे को मान लिया जाएगा -2 के इक्वल और इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अभी तक तुम ये चारों पढ़ा, वो तुम्हारा क्या था? यही 4 रूल था ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने का। और इसमें तुम लोग को जो कंफ्यूजन हो रहा है, पहला क्या है बता? तो H2SO4 था, H2SO4। अच्छा, कल तुम लोग आओगे तो केवल क्वेश्चन करेंगे। कल जब आओगे तो केवल इस पर क्वेश्चन करेंगे और फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर जो सर आप निकालने के लिए सिखाए, आखिर इसका फायदा क्या है। तो ये कल बताऊंगा कि एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तुम जब किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो तो उससे क्या पता चलता है, क्या फायदा है उसका निकालने का, ये कल बताऊंगा। अभी फिलहाल सीखो क्वेश्चन में जो मैंने यूज किया है एग्जांपल हमने, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर पहले मुझे बताओ, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है या फिर चार्ज है? न्यूट्रल है, तो इसको किसके इक्वल माना जाएगा? 0 के इक्वल माना जाएगा। और उसके पहले मुझे क्या लेना है? सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स, सारे एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करना है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन है, कितना है? 2। तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक समझना विकास, प्लस फिर क्या हो जाएगा? सल्फर 1 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीजन कितना है? 4। तो यहाँ पर क्या जाएगा? 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल 0। अब ध्यान से देखो, 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर हमेशा क्या होता है? +1। हाइड्रोजन पर क्या होता है? +1। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया +1। अब आगे फिर क्या है? प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? अब किसी एक का निकालना ना पड़ेगा, किसी एक का निकालना पड़ेगा। अब देखो इस पूरे में सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर। जिसकी संख्या कम होगी उसको हम लोग क्या मानेंगे? सेंट्रल एटम। तो सबसे कम नंबर किसका है? सल्फर का। सबसे कम नंबर किसका है? सल्फर का। तो उसी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाएगा। तो हम लोग जिसका निकालना है उसको क्या मान लेंगे? X। मेरी बात समाप्त, ध्यान से समझना। हम लोग X किसका मानेंगे? जिसका निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा किसका निकाला जाता है? सेंट्रल एटम का। और सेंट्रल एटम किसको बोलते हैं? जिसका नंबर उस कंपाउंड के अंदर में कम है। ठीक है बात ना। तो इसको हमने मान लिया X प्लस, उसके बाद 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पर हमेशा क्या होता है? 2 माइनस। तो यहां पर हो गया 2 माइनस और इज इक्वल 0। अब 2 इंटू +1 करोगे तो क्या आएगा? 2 ही रहेगा, +2 रहेगा। और फिर है प्लस x, फिर है, अब देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? -8 इज इक्वल क्या हो गया? 0। अब तुम यहां से x का वैल्यू निकाल के देखो, ये -8 उधर जाएगा तो +8 हुआ, और ये 2 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हुआ, तो इज इक्वल क्या आ गया? +6 होगा। +6 क्यों होगा? क्योंकि प्लस का साइन का वैल्यू बड़ा है। प्लस में 8 है, माइनस में 2 है। इसका मतलब हुआ कि सल्फर में क्या होगा? सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6। तुम्हें एक और तरीका बताता हूं, इतना तुम्हें लपड़ झंडिस करने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम बात समझते हो तो फिर इतना करने की जरूरत नहीं है। कैसे? देखो H2SO4 था, और जब तुम्हें पता है
जब तुम्हें मोतियाबिंद नहीं हुई है, आंखें काम करती है, तो देख के पता चल रहा है कि हमारा क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्यों है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल इसलिए होगा क्योंकि इसके ऊपर में प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों इक्वल होगा, इसीलिए तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो फिर देखो, तब फिर क्या करना है, इसको कुछ मत, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो, एक ऑक्सीजन पर -2 होता है, तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है? 4। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो गया? -8। ठीक है, एक हाइड्रोजन पर 1 प्लस होता है, तो 2 हाइड्रोजन पर कितना प्लस हो गया? 2 प्लस हो गया। अब 8 माइनस के बदले में 2 प्लस है, तो सल्फर पर कितना प्लस रखा जाए कि प्लस और माइनस दोनों इक्वल हो जाएगा? +6 रखा जाएगा। तो यहाँ पर हो गया +6। देखो, अब टोटल प्लस कितना हो गया इस कंपाउंड में? 8 प्लस हो गया और 8 माइनस हो गया, तो दोनों न्यूट्रल हो गया, मिलके इक्वल हो गया। तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, बिना कुछ किए हम लोग निकाल सकते हैं, उतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।